आइए हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं है। तो क्यों ही जीरो हो गया? तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करें हम, तो डी क्यू रिवर्सिबल तो ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा एस टोटल भी ज़ीरो हो गया। डेल्टा एस सिस्टम क्या था? डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ये भी ज़ीरो हो गया। तो डेल्टा एस सिस्टम सिस्टम भी ज़ीरो हो गया। डेल्टा एस टोटल क्या था? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। तो इसमें रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस is also known as isothalpic process for आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इसको क्या कहते हैं? आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं इसको। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसको आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। लेकिन अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो इरिवर्सिबल में आइए देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा एस सिस्टम, अगर हम ए और बी से जा रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हीट एब्जॉर्ब क्या होगी? क्यों इरिवर्सिबल। और वो ए से अगर हम बी में गए तो यहां पे हमने क्या यूज चूज किया? इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ। हमने क्या चूज किया? इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ चूज किया। यहां पे इसका जो इसमें इमेजिनरी रिवर्सिबल पाथ कोई सा भी हो सकता है, कैन बी एनी प्रोसेस, कोई सा भी प्रोसेस हो सकता है, नीड नॉट टू बी एडियाबैटिक। क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एस की वैल्यू एक डेल्टा एस क्या है? एस एक क्या है? स्टेट फंक्शन, फाइनल और इनिशियल पे ही डिपेंड करता है। तो ए और बी जो एडियाबैटिक रिवर्सिबल से गए वो हो सकता है किसी और रास्ते से भी जाए, लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू सेम है। तो डेल्टा एस, तो यहाँ क्यों इरिवर्सिबल कितना है? ज़ीरो। क्यों इरिवर्सिबल कितना हो गया? ज़ीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो गया? माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, ये भी हो गया ज़ीरो। तो डेल्टा एस सराउंडिंग में क्या हो गया? ज़ीरो। और डेल्टा एस सिस्टम, अब सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या होगा? एन सी वी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। अब ये फॉर्मूला वैलिड होगा क्योंकि हमने देखा जो सिस्टम है वो कोई से भी रिवर्सिबल पाथ से गया है। सिस्टम हैज गॉन थ्रू एनी रिवर्सिबल पाथ। तो डेल्टा सिस्टम हो गया एन सी वी एल एन वी टू बाई टी टू बाई टी वन और एन आर एल एन वी टू बाई वी टू। तो क्योंकि डेल्टा सराउंडिंग तो जीरो, क्योंकि सराउंडिंग क्या है? डेल्टा सराउंडिंग माइनस क्यू रिवर्सिबल, ये हमने देखा हुआ है माइनस क्यू रिवर्सिबल है, क्योंकि सिस्टम ने जितनी भी हीट रिलीज की होगी सराउंडिंग ने उसको रिवर्सिबल ही लिया होगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाला प्रोसेस। तो डेल्टा एस सराउंडिंग में क्या है? ज़ीरो। तो डेल्टा एस टोटल की अगर हम वैल्यू की बात करें होगा डेल्टा एस सिस्टम के इक्वल, क्योंकि सराउंडिंग ज़ीरो है, और हो जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एस टोटल। आइए अब कुछ क्वेश्चंस की मदद से इसको समझें। सबसे पहले अब हम लगभग काफ़ी कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप पहले आंसर देखें, उसके बाद इसको कैलकुलेट करने की, पहले क्वेश्चन देखें, पॉज करें वीडियो, उसके बाद उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 मोल
of an ideal gas at 25 degrees centigrade is subjected to expand reversibly and adiabatically to 10 times of its initial volume. Calculate the change in entropy during the expansion in जूल पर केल्विन पर मोल। तो 4 ऑप्शन देता हूं मैं। पहला है 19.15, बी है नेगेटिव ऑफ 19.15, सी है 4.7 और डी है हमारे पास 0। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 25 डिग्री पर है और रिवर्सिबली यहाँ आ गया रिवर्सिबल में तो सब कुछ जीरो होता है, ऐसा एंट्रोपिक प्रोसेस होता है, चेंज इन एंट्रोपी टू, यह तो सीधे क्वेश्चन है जिसमें आंसर क्या हो जाएगा 0। तो फिर इसको आप एकदम ढंग से देखिए। अगर हमने पहला क्वेश्चन रिवर्सिबल, आइए इनरिवर्सिबल पे एक भी क्वेश्चन देखते हैं कि इनरिवर्सिबल जब प्रोसेस होगा तब कैसे करेंगे। रिवर्सिबल में तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, सारे की सारी एंट्रोपी क्या है इसमें 0। 1 मोल of an ideal monoatomic gas at 5 atm and 500 Kelvin is expanded adiabatically to the pressure of 2 atm. Find the value of delta S gas and delta S total under the following condition। पहला है expansion is carried out reversibly। सेकेंड है expansion is carried out against a constant external pressure of 2 atm। कुछ वैल्यूज गिवन है, गिवन ln 380 की वैल्यू है 3.64, ln 500 है 3.91, ln 5 है 1.6, ln 2 है 0.7। तो आइए क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ें और वैल्यूज लिखे डेटा। एक मोल आइडियल गैस का मोनोएटॉमिक गैस है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। n इक्वल्स टू 1 मोल आइडियल और मोनोएटॉमिक गैस है, तो CV कितना है 3R 3/2R। P1 प्रेशर है 5 atm, टेम्परेचर है 500 केल्विन। P2 प्रेशर हुआ है एडियाबैटिकली टू द प्रेशर ऑफ 2 atm। एक्सपेंड की है, फाइंड द वैल्यू एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली। एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है हमारे को, और हमारे को T2 नहीं पता है। तो पहला पूछा है रिवर्सिबल में बताओ, फिर पूछा है इनरिवर्सिबल में बताओ। P एक्सटर्नल की वैल्यू अगर 2 है तो पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल में। रिवर्सिबली एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो डेल्टा एस सिस्टम
डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल, तीनों की तीनों वैल्यू क्या होती है इसमें? ज़ीरो। सिस्टम सराउंडिंग एंड टोटल, तीनों की तीनों वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। इनरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इनरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करें तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है? ज़ीरो। हमने देखा डेल्टा सराउंडिंग क्या है? ज़ीरो होता है। और डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम हो गया एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। अब पी वन पी टू तो पता है, लेकिन टी टू नहीं पता। टी टू क्या है? अननोन है। तो मैं इनवर्सिबल एडियाबैटिक में, रिवर्सिबल होता तो पी वी गामा और से हम टी वी के बीच रिलेशन निकालते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अभी इनरिवर्सिबल है, तो इनरिवर्सिबल के लिए हमने देखा था हम क्या करते हैं, क्यू डेल्टा ई क्या होता है? क्यू प्लस डब्लू। अब क्यू ज़ीरो है तो डेल्टा ई क्या हो गया? डब्लू। तो डेल्टा ई क्या हो गया? एन सी वी टी टू माइनस टी वन। डब्लू क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल एन आर टी टू बाय पी टू माइनस एन आर टी वन बाय पी वन। तो एन कितना है इसमें? मोल हमारे को 1 मोल है। सी वी है 3/2 आर। टी टू माइनस टी वन है 500 माइनस पी एक्सटर्नल है 2। टी टू इंटू आर बाय 500 माइनस पी टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? प्रेशर 2। यहाँ पी टू की वैल्यू है हमारे पास, पी टू की वैल्यू थी हमारे पास 2 ATM। पी टू यहाँ था हमारे पास 2 ATM। तो डिवाइड बाय 2 माइनस एन आर टी वन। आर इंटू टी वन था हमारे पास 500 बाय पी वन था 5। तो यहाँ से अगर हम टी टू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आती है 380। तो डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आती है? डेल्टा एस की वैल्यू आती है हमारे पास एन सी वी एल एन जो फॉर्मूला था टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। यहाँ पे हम सी पी की टर्म्स में निकालना प्रेफर करेंगे। हम इसको हमारे को प्रेशर गिवन है तो सी पी की टर्म्स में निकालना प्रेफर करेंगे हम। एन सी पी एल एन टी टू बाय टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 इंटू 2 इंटू आर। एन कितना है हमारे पास? एन देने का हमारे पास 1 मोल। सी पी एफ 5/2 आर। एल एन 380/500 प्लस एन आर एल एन 5/2। तो यहाँ 5/2 इंटू 2 3.64 माइनस 3.91 प्लस 2 इंटू 1.6 माइनस 0.7। तो वैल्यू आनी 0.45 कैलोरी पर मोल पर केल्विन।